जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे जहाँ कहीं भी होंगे। संगत जी, आज मैं आपको 6 आंटियों के सत्संग सुनवाऊंगी। सत्संगों को अंत तक सुनेगा, बीच में अधूरा बिल्कुल भी ना छोड़िएगा। जय गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। गुरुजी के हुक्म से मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरुजी से सन 1986 में मिली थी। मेरी 2 बेटियां थी जालंधर। मेरी मासी हमें गुरुजी के पास लेकर गई थी। गुरुजी ने जल प्रसाद दिया और मुझे मंत्र जाप करने के लिए कहा। उसके 1 महीने बाद मैंने कंसीव किया और मेरा बेटा हुआ। हम गुरुजी के पास गए, उसे मत्था टिकाने लेकर गए। गुरुजी ने पूछा, इसका नाम रख दिया? तो मैंने कहा, गुरुजी आप रखो। तो गुरुजी ने मेरे बेटे का नाम रखा। ऐसे ही समय बीतता गया। गुरुजी मेरे मायके के घर में आए तो मैंने अपनी सास ससुर को गुरुजी से मिलाने के लिए भेजा। गुरुजी की ब्लेसिंग्स उन्हें भी मिली। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, दूसरे सत्संग छोटे छोटे हैं। अभी कुछ समय पहले मेरे पति को चोट लगी थी। गुरुजी ने मैसेज दिया कि तेरे पति को नई जिंदगी बख्शी है। मुझे समझ नहीं आई। जब चोट देखी तो समझ आया। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि उस जगह की सर्जरी होगी। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी आप ही डॉक्टर बनकर सर्जरी करना, आप उनके साथ ही रहना। गुरुजी की कृपा से सब ठीक हो गया। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। एक बार गुरुजी ने बेटे को भी बचाया। उसकी गाड़ी से किसी गाड़ी वाले ने टक्कर मारी। उस समय मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुजी बच्चों के अंग संग ही रहना। गुरुजी ने मेरे बेटे और बहू को कुछ भी नहीं होने दिया। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ऐसे छोटे छोटे बहुत से सत्संग हैं। अगले सत्संग में आपको बताऊंगी। जितना अभी गुरुजी ने कहा उतना ही बता रही हूँ। कोई गलती हुई हो तो माफ करना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। एक बार गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे घर अमृत वर्षा होगी। मैं सोच रही थी कि अमृत वर्षा तो हुई नहीं। उसी रात मैंने सपने में देखा कि हमारे घर के बाहर बहुत बारिश हो रही है। थोड़ी देर बाद वो बंद हो गई। तो मैं सोचती हूँ अभी तो बारिश हो रही थी, परंतु घर के बाहर तो सब सूखा है। तो मुझे ध्यान आया कि गुरुजी ने अमृत वर्षा का कहा था, तो सपने में वो दिखा दिया। शुक्राना गुरुजी। इसी तरह एक बार मैंने कहा कि गुरुजी बहुत दिनों से आपने बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन नहीं दिए हैं। तो रात को सपने में बहुत सारी ऑरेंज ब्लैक स्पॉट्स की बटरफ्लाई देखी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे शिवलिंग के रूप में भी दर्शन दिए, नाग देवता के रूप में भी दर्शन दिए। मैं बचपन से ही शिवजी को मानती हूँ। सोमवार के व्रत भी हर साल रखती हूँ। यदि मैं सोमवार के व्रत रखने में देर कर दूं तो मुझे सपने में अपने घर में सांप ही सांप दिखाई देते थे। गुरुजी के और भी छोटे छोटे बहुत से सत्संग हैं। मैं फिर गुरुजी की आज्ञा से और उनकी कृपा से उन्हें शेयर करूंगी। अभी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरुजी की कृपा से। बहुत दिनों से गुरुजी का मैसेज आ रहा था, बेटा अपना सत्संग शेयर कर, बट किसी न किसी वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। आज गुरुजी की कृपा से मैं आपके सामने अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। पहले हम मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो मैं स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करूंगी। मेरा गुरुजी के साथ कनेक्शन 15 मई 2022 से हुआ था। इस दिन मेरी नीस का बर्थ हुआ था एंड जब पहली बार मैंने उसे उठाया तो साक्षात मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। और सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे पूरे परिवार के बहुत से लोगों को उसके माथे पे ओम के दर्शन हुए थे। इस दिन से पहले भी मैंने 1-2 बार गुरुजी के सत्संग अटेंड किए हैं, बट कभी भी ध्यान से कुछ नहीं सुना। बट उस दिन के बाद तो गुरुजी की कृपा से मैं गुरुजी की प्यारी संगत में शामिल हो गई। उसके बाद मेरे अंकल जी का कनाडा जाने का बहुत मन था। हमने पीआर की फाइल लगाई हुई थी। 3 साल से ज्यादा हो गए थे ऑलरेडी, बट कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा था। फिर गुरुजी से कनेक्ट होने के बाद मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मेरे अंकल की खुशी के लिए हमें भेज दो। बट अंदर से मैं नहीं जाना चाहती थी। बट गुरुजी का चमत्कार तो देखो, नेक्स्ट 1 ईयर में गुरुजी ने हमें भेज तो दिया, लेकिन अपनी बेटी की खुशी के लिए हमें 5 मंथ्स में वापस भी बुला लिया। गुरुजी ने मेरा हर सेकंड साथ दिया है, मुझे हर बुरी नजर से बचाया है, मुझे सब मेरे आसपास वाले गलत लोगों का चेहरा दिखाया है। मेरा हमेशा साथ देने के लिए गुरुजी धन धन शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी संगत पे ऐसे ही कृपा बनाए रखना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। यह मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कहते हैं ना संगत जी, जब बड़े मंदिर से बुलावा जब तक नहीं आता गुरुजी का, तब तक हम नहीं जा सकते। मैं भी समाधि दिवस पर बड़े मंदिर जाना चाहती थी, लेकिन मैं हमेशा अपनी सहेली के साथ जाती हूँ। मुझे उसको कहते हुए थोड़ा सा डर लग रहा था कि कहीं वो मना ना कर दे। मैं इतवार को उसको फ़ोन करना चाहती थी और पूछना चाहती थी कि क्या सोमवार को बड़े मंदिर चलें। इससे पहले कि मैं उसको फ़ोन करती, उसी का फ़ोन आ गया। उसने कहा, मुझे पता था तू मुझे फ़ोन करेगी कि सोमवार को बड़े मंदिर चलें, लेकिन क्या तू मुझे ये बताएगी कि 31 तारीख को समाधि दिवस है, उस दिन बड़े मंदिर चलें क्या? मुझे और क्या चाहिए था। मैंने कहा हाँ उस दिन चलेंगे। मुझे गुरुजी के मैसेज भी आ रहे थे कि तुम दोनों को, यानी कि मुझे और मेरे अंकल जी को बड़े मंदिर आना है। मैंने रात को अपने अंकल जी से पूछा कि मेरी दोस्त कह रही है कि 31 तारीख को समाधि दिवस पर बड़े मंदिर चलोगे? तो मैंने तो हाँ कर दी है, मैं तो जाऊंगी, क्या आप चलोगे? उन्होंने भी हाँ कर दी। तो बस मुझे और क्या चाहिए था। गुरुजी ने बुलाया और हम चल दिए। 31 तारीख को हम बड़े मंदिर गए। वहाँ पर गुरुजी के भव्य दर्शन किए। वहाँ का नज़ारा किसी भी स्वर्ग से कम नहीं था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमने बहुत अच्छे दर्शन किए। लंगर प्रसाद मिला। जब हम लंगर प्रसाद करने बैठे तो मेरी दोस्त खड़ी होके कर रही थी और मैं चेयर पर बैठी थी। जैसे ही हमने लंगर प्रसाद के ऊपर से पैकेट को खोला तो उसमें कड़ा प्रसाद के ऊपर ओम बने थे, जो मुझे बैठने की वजह से तो नहीं दिखाई दे रहे थे, पर क्योंकि मेरी दोस्त खड़ी थी तो उसने मुझे कहा, देख गुरुजी की ब्लेसिंग, कड़ा प्रसाद पे ओम बना हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। यहीं पर मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी। यूँ तो ज़िंदगी में बहुत सत्संग होते रहते हैं। जैसे जैसे सत्संग होते जाएंगे मैं गुरुजी चाहेंगे तो ज़रूर शेयर करूँगी। अभी हम मंत्र जाप से मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी प्राची आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। अभी कुछ समय पहले की ही बात है। मेरे अंकल जी के उल्टे हाथ के कंधे की साइड बहुत ज़्यादा दर्द था। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने एक्सरे किया, जिसमें उन्होंने बताया कि आपकी बोन्स में गैप आ गया है। उन्होंने 1 हफ्ते की दवाई दी। 2 दिन उन्होंने दवाई खाई, उनको कोई आराम नहीं आया। उसके बाद मैंने उनको बोला, मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई और गुरुजी का जल प्रसाद देना शुरू किया। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, 2 दिन में उनका दर्द ठीक हो गया। जब मैंने पूछा अभी दर्द है क्या, कहते नहीं, दर्द तो बिल्कुल ही गायब हो गया। और उन्होंने उसके बाद वो दवाई भी नहीं खाई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी एक और सत्संग सुनाती हूँ। मेरे अंकल जी का एक काम रुका हुआ था जो कई दिनों से नहीं बन रहा था, जिसके लिए वो बहुत परेशान थे। जब मैंने पूछा तो कहने लगे वो काम नहीं बन रहा है और वो काम नहीं हुआ तो बहुत परेशानी आ जाएगी। मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई। मैंने उनको भी बोला कि आप भी गुरुजी से अरदास लगाओ। और संगत जी, 10 दिन में, सिर्फ 10 दिन में वो काम बन गया। मतलब गुरुजी की इतनी रहमत बरसी कि हम कह नहीं सकते। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मेरे अंकल जी भी मंत्र जाप करते हैं, मैं भी मंत्र जाप करती हूँ। हमारे घर का माहौल गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छा है। संगत जी, अभी 21 जून को मैं बड़े मंदिर गई। तो जब मैं बड़े मंदिर गई तो वहाँ पर जहाँ पे चाय प्रसाद देते हैं, मैं वहाँ बैठी जहाँ से मुझे गुरुजी एकदम दिखाई दे रहे थे। अगर मैं आगे वाली सीट पे बैठती तो भी ना दिखाई देते और पीछे वाली पे बैठती तो भी ना दिखाई देते। गुरुजी ने कहा बाहर बैठी है, मुझे देखती रहे।
उसके बाद जब हम अंदर मंदिर में बैठे गुरुजी का मंत्र जाप करने के लिए, वहाँ पे भी मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी आज 10 मिनट ज़्यादा बिठा देना। और गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि उस दिन वहाँ लाइट नहीं थी और रश भी बहुत ज़्यादा था, तो हमें 10 मिनट एक्स्ट्रा मिल गए वहाँ पर बैठने के लिए। और जब हम वापस आए तो हम शटर सेवा के लिए वेट कर रहे थे। एक गाड़ी आई जिसमें आगे जो संगत जी बैठी हुई थी वो बिल्कुल गुरुजी जैसे लग रहे थे। तो हमारे आगे 2 लोग और थे बैठने के लिए, तो पहले उनका नंबर आना था उस गाड़ी में, लेकिन गाड़ी थोड़ी सी ऊंची थी। तो सेवादार अंकल ने पूछा कि क्या आप उन गाड़ी पे बैठ पाएंगे, तो उन दोनों ने मना कर दिया। तो सेवादार अंकल ने कहा कि आप दोनों आ जाइए। तो देखिए गुरुजी का करिश्मा, मैं और मेरी दोस्त उस गाड़ी में बैठे और मैंने उसको बोला, देख सामने वाली गाड़ी में तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे गुरुजी बैठे हुए हैं सामने वाली सीट पे। उसने भी देखा, हाँ यार ये तो ऐसा ही लग रहा है। मैंने कहा देख हमारी किस्मत कि हम अंदर मंदिर में भी 10 मिनट एक्स्ट्रा बैठे और यहाँ पे भी हमें गुरुजी के दर्शन हो गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से सत्संग को विराम देना चाहूँगी। कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करिएगा संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आइए अब सुनते हैं हमारी चौथी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। आप सबको मेरा प्रणाम। गुरुजी की कृपा से आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करती हुई गुरुजी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग रखती हूँ। तो शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में अर्पित करते हुए, सत्संग ये है संगत जी, जैसे कि मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि गुरुजी के काफ़ी टाइम से मैसेज फ्लैश हो रहे थे कि तेरे घर में काला धागा, लाल धागा, मोली, सिंदूर, काले धागों के गुच्छे पड़े हैं, उसको निकाल। और संगत जी वो सब मेरे घर से निकले भी, बट काले धागों का गुच्छा नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने गुरुजी से बोला कि अब आप ही देखो गुरुजी, मैं ये सब ढूंढ ढूंढ के थक गई हूँ, मुझे कहीं से भी काले धागों का गुच्छा नहीं मिल पा रहा। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं बार बार अलमारियाँ साफ़ करूँ और हर जगह देखूँ। तो आप ही प्रभु कुछ करो, आप ही कुछ कर सकते हो। अब मैं तो ये सब ढूंढ ढूंढ कर थक चुकी हूँ। तो इतने में ही मुझे जिस दिन मैंने अरदास की उसी दिन शाम को या रात को आप कह लो कि मुझे गुरुजी का फिर से सत्संग फ्लैश हुआ, और वो किसी आंटी जी का ही था, उनके साथ भी सेम चीज़ें हुई थी। तो उस सत्संग में मुझे गुरुजी ने बताया कि आंटी जी का एक ट्रंक था जिसे वो दिन में 5 से 6 बार खोलती थी, और उस ट्रंक के अंदर सबसे ऊपर काले धागों का गुच्छा उन्हें मिलेगा। तो वो गुरुजी की रहमत से ही वहाँ पे उन्हें पड़ा मिला, ताकि उन्हें ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। और उनके घर से इस तरह से गुरुजी ने काले धागों का गुच्छा निकलवाया। तो उन आंटी का जब मैंने सत्संग सुना तो मैंने भी यही सोचा कि शायद अब किसी अलमारी में या किसी ड्रॉज में से, इतना तो मैं समझ गई थी कि अब गुरुजी अपने आप ही ये चीज़ करवाएंगे, अपने आप ही निकलवाएंगे। तो या तो वो किसी घर के ड्रॉज में से मिलेगा, या मेरी कोई ऐसी अलमारी है जिसे मैं दिन में बार बार खोलती हूँ, तो उसमें कहीं सामने ही पड़ा नज़र आ जाएगा। तो मैंने टेंशन छोड़ दी थी, मैंने सब गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया था कि गुरुजी अब आप ही देखो, मुझसे और टेंशन नहीं ली जाती है, हम तुसी देखो। ये अरदास की हुई मात्र 2 दिन ही हुए थे संगत जी। आज जब मैं सुबह उठी तो मेरे हस्बैंड जा चुके थे, मेरा बेटा और जब उठ गया तो मैं अपना बेडरूम साफ़ कर रही थी। वैसे तो मैं अपनी सास के कमरे में सो रही हूँ, पूरी फैमिली हमारी, क्योंकि मेरी सास जो है कि वो 15 दिन से कहीं गए हुए हैं, तो इसलिए हम उनके ही बेडरूम में सो रहे हैं। तो आज जब मैं उनका बेड साफ़ करने लगी, जहाँ हम सो रहे हैं साफ़ करने लगी, तो मैंने जब पिल्लोज़ वगैरह झाड़ने के लिए पिल्लोज़ उठाए
तो 2 पिल्लोज मेरे हस्बैंड लेके सोते हैं। जब एक लास्ट नीचे वाला पिल्लो था, जैसे ही वो उठाया संगत जी, काले धागों का गुच्छा एकदम से ऐसे बेड के ऊपर पड़ा मिला। मैं तो देख के शॉक हो गई संगत जी, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई कि ये क्या है, ये कहाँ से आया। फिर मैं देखा, देखो गुरुजी ने कैसे काला गुच्छा धागों का उनके सिर के नीचे से रखा हुआ मिला। मतलब जो मैं सोच ही नहीं सकती थी। आंखें फटी की फटी रह गई, मैं दंग रह गई ये सब देख के। और अब मानोगे नहीं संगत जी, उसी रात उसी सुबह मुझे कोई 5 से 6 बजे का टाइम होगा कि मुझे गुरुजी के 2 बार मुझे फूलों की खुशबू आई। 2 बार मुझे वही महक आई जो मुझे बड़े मंदिर में आती है गुरुजी के। तो ये तो मैं जान गई थी कि अब भी मेरे पास गुरुजी मेरे आसपास ही हैं, बेडरूम में है या कुछ है। और देखो वो ही आके रख कर गए, उन्होंने ही ये सब करवाया। और आज वो काले धागों का गुच्छा मेरे घर में से निकल गया। ये गुरुजी की ही कृपा है। और मैंने उसकी फ़ोटो आंटी जी को भी भेजी है। और उसकी शेप ऐसी है संगत जी, आप मानोगे नहीं, कि जैसे किसी का हाथ होता है, जैसे कोई गला घोटने के लिए उस हाथ का, उसकी शेप उस हाथ की तरह है कि जैसे कोई गला घोटने के लिए आता है। तो मैं देख के दंग की दंग रह गई। और जब वही फ़ोटो मैंने अपने हस्बैंड, अपने अंकल जी को भेजी, तो उन्होंने, वो भी इतना हैरान हुए कि ये कहाँ से निकल आया, ये कैसे निकला, कहाँ से आया, देख के दंग रह गए वो भी। पर चलो, गुरुजी का लख लख शुक्राना कि उन्होंने हमारा इतना साथ देते हैं, हमारा इतना ध्यान रखते हैं कि हम पे कोई संकट आने से पहले ही वो उस चीज़ को घर से निकलवा देते हैं। हम उनके बच्चे हैं और इतना, ठीक है पेरेंट्स बच्चों का ध्यान रखते हैं, पर सब कुछ जो है मेरे लिए तो गुरुजी हैं और उनसे बढ़कर कुछ नहीं। जो वो कर सकते हैं वो कोई भी नहीं कर सकता। उनकी एक एक बात कही सच है संगत जी, एक एक बात कही सच है। मेरे साथ वो सब हुआ है, वो सब चीज़ें मेरे घर से निकली हैं। तो आज जो एक काले धागों का गुच्छा रह गया था, वो भी गुरुजी ने स्वयं आकर निकलवाया। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक शुक्राना सत्संग मेरा ये है संगत जी कि जब मेरी मदर इन लॉ घर पर आ गई, तो आप लोग जैसे जानते हैं कि बुज़ुर्ग लोग हैं, तो उन्हें थोड़ा होता है कि हर चीज़ की टेंशन लेने का। और मतलब वो हर बात पे, जैसे कि उन्होंने बोल दी जाना है मेरे बेटे को, तू ट्यूशन क्यों नहीं गया, तो ट्यूशन जा, तो पढ़ ले, तो ये हर टाइम आपस में दोनों की बहस हो जाती है। तो ये सब देखकर ना, मतलब मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप मत टेंशन लिया करो, मैं अपने आप देख लूँगी अपने बेटे को, उसको मैं खुद हैंडल कर लूँगी, आप मत बस टेंशन लिया करो। आप बोलते हो तो बच्चा और वो दोनों, बड़ा भी जो है इस उम्र में आके बच्चा ही बन जाता है। तो जब दोनों बहस करते हैं तो मेरा माइंड इतना अपसेट होता है। तो उस दिन जब सोमवार को डिस्चार्ज होके मदर इन लॉ घर पर आए, तो दोपहर के 5 बजे का टाइम था। मैं मतलब लंच लेट हो गया था, तो मैं लंच गरम कर रही थी किचन में। तो उन लोगों की बहस को रोकते रोकते मेरा खुद का माइंड थोड़ा जो है अपसेट हो गया। और मैंने एक पहले सब्ज़ी गरम करने के लिए गैस चलाई पीछे वाली, पर मैंने उस पर सब्ज़ी नहीं रखी। और मतलब गैस ऑन की थी बट गैस चलाई नहीं, लाइटिंग नहीं की उसको, गैस ऑन थी। तो वो मैंने पीछे वाली गैस छोड़ के मैंने आगे वाली गैस चलाई। मेरा ध्यान भटक गया, मैंने आगे वाली गैस चलाई तवा रखने के लिए। तो जब मैं आगे वाली बर्नर को जब मैं लाइटनिंग करने लगी, तो जैसे ही वो उसमें आग बली, साथ ही साथ जो पीछे वाला गैस था वो भी जल रहा था। और एकदम से वो गैस ने, पीछे वाले बर्नर ने भी साथ ही गैस पकड़ ली, आग पकड़ ली। तो गुरु मतलब संगत जी, वो ऐसा हुआ कि पहले बर्नर से आग, पीछे बर्नर तक आग ऐसे गई क्रॉस होती हुई कि कुछ भी हो सकता था। बट शुक्राना गुरुजी का मुझे एक दिन पहले मैसेज आया था कि एक सत्संग फ्लैश हुआ था कि तेरे ऊपर भारी संकट है, तो ये सत्संग सुन, जिससे तेरा संकट कट जाएगा 100%। और संगत जी वैसा ही हुआ। उस टाइम वो मेरा जो संकट था वो गुरुजी ने काट दिया। जिस तरह गैस उड़ती हुई दूसरे गैस बर्नर के ऊपर गई,
तो कुछ भी हो सकता था, बट बहुत बड़ा बचाव हुआ घर में। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुजी के लिए। लख लख शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे ब्लेस किया और अनहोनी होने से बचाया। आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना आपका। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी, आप सबको मेरा जय गुरुजी। तो अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की महिमा करने के लिए हमारे वर्ड्स बहुत कम है, बस बयां ज़रूर कर सकते हैं, पर उनका शुक्राना जितना भी करें उतना ही कम है। गुरुजी का नाम जब जिस दिन ना करो, ऐसा लगता है कि आज हमने कुछ नहीं किया, कोई बहुत बड़ा पाप हुआ हमसे। गुरुजी हमारे इतने प्यारे हैं कि उनके बिना हमारा एक दिन भी नहीं निकलता। ऐसा लगता है कि जैसे आज कुछ किया ही नहीं, खाना भी खाया है, सब कुछ, पर ऐसा लगता है जैसे कुछ किया ही नहीं। गुरुजी हमेशा उनके चरणों में हमारा जीवन गुजरे। संगत जी, सत्संग ये है, अब मैं अपना सत्संग आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो गुरुजी, सत्संग मेरा ये है, 4 दिन पहले मुझे गुरुजी का 1 वीक से मैसेज आ रहा था कि मैं तुझे रोज़ की खुशबू में अपने दर्शन दूंगा। तो पिछले 4 दिन से 1 हफ्ते से मुझे मैसेज आ रहा था। तो मेरी जो मदर इन लॉ है वो हॉस्पिटलाइज थी। तो जिस दिन मैं उनको डिस्चार्ज कराने गई हूँ, मंडे का ही दिन था, मंडे को उन्हें डिस्चार्ज मिलना था। तो उस दिन मैं हॉस्पिटल में वेट कर रही थी, उनके पेपर्स बन रहे थे। मैं और मेरे अंकल जी हम हॉस्पिटल थे डिस्चार्ज के लिए। तो आपको पता कि जैसे डिस्चार्ज होने में कहीं 1-1.5 घंटा 2 घंटे लग जाते हैं पेपर्स बनते बनते। तो जब मैं वहाँ रिसेप्शन पे नीचे बैठी हुई थी, उस दौरान मुझे गुरुजी की इतनी खुशबू आई, संगत जी, इतनी खुशबू कि जैसे बड़े मंदिर में आती है रोज़ेस की, एक अलग ही खुशबू, इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि जैसे मेरे नाक के अंदर, मेरे अंदर सांसों में घुस गई हो। तो उस दिन गुरुजी ने मुझे अपने दर्शन दिए, और जैसे गुरुजी कह रहे थे तो वैसे मुझे सोमवार के दिन ही, शिवजी जी के दिन, मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और उस दिन मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बोला पहले ही कि आज मुझे सुबह अगरबत्ती की बहुत तेज़ खुशबू आई है। अब हॉस्पिटल में तो कोई ऐसा अगरबत्ती आईसीयू में नहीं चलाता है, तो फिर भी वो कहते कि कहाँ से आ सकते हैं, पर मुझे आज सुबह बहुत अगरबत्ती की खुशबू आई। तो मुझे भी उस दिन गुरुजी ने हॉस्पिटल में अपने दर्शन दिए खुशबू के साथ। और अब इसमें गुरुजी की क्या ब्लेसिंग छुपी थी ये तो वही जानते हैं, बट हमें ये है कि चलो हमारी मदर इन लॉ घर पर आ गए हैं, ठीक ठाक है सब, तो यही उनकी ब्लेसिंग है। और संगत जी, मैं और क्या बताऊँ आपको कि और इतने सत्संग है कि सोचते सोचते समझ नहीं आता कि कौन कौन सा सत्संग करना है। तो जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी, आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो संगत जी, जैसे कि गुरुजी की आज्ञा हुई कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं, तो मैं अपना एक प्यारा सा सत्संग आज गुरुजी की चरणों में रखना चाहती हूँ। तो संगत जी, वैसे तो जब से हम गुरुजी के साथ जुड़े हैं, जब से गुरुजी ने हमारा हाथ थामा है, तब से लेकर आज तक रोज़ ज़िंदगी में एक कोई ना कोई सत्संग ज़रूर होता है, चाहे वो कोई छोटा हो बड़ा हो, बट सत्संग तो होता ही है। जैसे कि काफ़ी गुरुजी, जैसे कि हम सत्संग सुनते हैं, गुरुजी कहते हैं कि ये सत्संग तेरे लिए, इसको सुन। तो आज मैं तुझे 777 की ब्लेसिंग दूंगा, ओम दर्शन में ब्लेसिंग दूंगा, या रोज़ की फ्रेगनेंस में ब्लेसिंग दूंगा। तो संगत जी, उस दिन वो हमें ब्लेसिंग मिलती ही मिलती है। मार्केट जाएं, कहीं भी बाहर जाएं किसी बहाने से, तो 777 गाड़ियों में ब्लेसिंग, और बटरफ्लाई के ब्लेसिंग। अभी जैसे कल की ही बात है, मैं अपनी मदर इन लॉ को रूटीन चेकअप के लिए लेके गई थी हॉस्पिटल।
तो मुझे गुरुजी का एक दिन पहले मैसेज आया कि कल मैं तुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दूंगा, मैनू पहचान ले। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਉਤਾਰਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲੋ ਆਂਟੀ ਜੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗਿਓ ਇੰਨੀ बहुत बड़ी बटरफ्लाई, जैसे कि एक क्या कहते हैं चील होती है, मतलब इतनी बड़ी बटरफ्लाई थी। एक बार को तो चील ही लगी, तो ऐसे कार के बिल्कुल आगे से गई और मैंने एकदम ध्यान से देखा तो गुरुजी ने जैसे कि मुझे फ़ोटो में दिखाया था ब्लैक वाइट डॉट्स में और बीच में ब्लू कलर, वैसे ही बिल्कुल संगत जी बिल्कुल वही गुरुजी उसी स्वरूप में उसी चोले में मेरे पास आए, मुझे दर्शन दे कर गए। पहले वो गाड़ी के आगे घूमे और फिर जैसे ही हम हॉस्पिटल के अंदर एंटर करने लगे वापस मुड़कर मेरे आगे से मुझे ब्लेस करके मेरे आगे से निकलते हुए हॉस्पिटल के अंदर ही चले गए। तो ये है हमारे गुरुजी, इतना ब्लेस करते हैं। गुरुजी ने जो कह दिया सो होना ही होना है, वो ब्लेसिंग हमें मिलकर ही रहती है, चाहे फिर वो आज मिले चाहे वो कल मिले, पर मिलती ही मिलती है। तो गुरु जी की एक एक बात कही सच है, 100% सच है। तो इस तरह से गुरु जी ने मुझे जब से मेरा हाथ थामा है कई तरह की ब्लेसिंग्स दी हैं। 7 नंबर ब्लेसिंग, रोटी बनते बनते 7 बन जाता है। ओम दर्शन होते हैं, आज भी मेरी रोटी में बहुत सुंदर ओम दर्शन हुए। मंत्र जाप चल रहा था तो गुरुजी ने मुझे ओम दर्शन दिए, इतने प्यारे ओम दर्शन दिए। गुलाबों की खुशबू, घर में कई बार गुलाबों की खुशबू आती है और ऐसी खुशबू आती है कि बस ऐसा लगता है कि जैसे अंदर सांसों में वो खुशबू बस गई, अंदर सांसों में चली गई। मतलब बंदा कहते हैं ना कि गुरुजी बस डबो दो अपनी खुशबू में, और वही चीज़ होती है कि बंदा डूब जाता है उस खुशबू में। इतनी तेज़ फ्रेगनेंस होती है ना, मतलब बस संगत जी मज़ा आ जाता है, इतना ब्लेस्ड फील करते हैं हम लोग। और उसके बाद 777, 777, इवन कि 47 नंबर गाड़ी में 7777 नंबर, अगर गुरुजी ने बोला है कि तेरे को कल 7, 77, 777, 47 इन सब की मैं तेरे को ब्लेसिंग दूँगा। तो संगत जी कोई गाड़ी जैसे होती है, फर्स्ट नंबर 7 स्टार्टिंग नंबर होता है, ब्लेसिंग मिल जाती है। कभी ऊपर जो फ़ोन में जो बैटरी का वो होता है, सॉरी बैटरी का कह दिया, 4G जैसे 5G समथिंग आता है, तो वहाँ पे 7 कई बार लिखा होता है, बैटरी सेवर या समथिंग। उसके बाद बैटरी में ही कई बार 777 नंबर आ जाता है कि हमारी मतलब 77 बैटरी चार्ज है। कई बार जो हम सत्संगी सुन रहे होते हैं उसके नीचे ही 7K होता है जो लाइक्स होती हैं। तो इस तरह से फिर गाड़ियों में 777, एक बार मुझे गाड़ी में 777, तब गुरुजी ने बोला था, तब वो भी दर्शन हुए, वो ब्लेसिंग भी मिली। तो इस तरह से जो गुरुजी ने बोला है वो ब्लेसिंग हमें मिलकर ही रहती है, मिलती ही मिलती है। तो इस तरह गुरुजी ने हमें बहुत ब्लेस किया हुआ है और कई मुसीबतों से हमें बचाया भी है। थोड़ा सा कष्ट हमारे ऊपर आता है, बाकी सारा कष्ट गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं। तो जब से गुरुजी हमारी लाइफ में आए हैं, कभी मतलब सच्ची बात है कि कभी कोई दुर्घटना या चलो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो लाइफ में चलती रहती है, लाइफ है तो चलेंगी, बट कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग भी बहुत दुखी हुए हों या कोई अनहोनी हुई हो, नेवर। तो इतना डर लगता था हर चीज़ से। तो गुरुजी का मैसेज आया कि तेरी ज़िंदगी में मंगल ही मंगल है, अमंगल की अब कोई जगह नहीं है। और सच में संगत जी मंगल ही मंगल हो रहा है, चाहे देर से होता है जैसे भी होता है, पर गुरुजी ने हाथ थामा हुआ है। धीरे धीरे काम बनते ही चले जाते हैं। हम इंसान हैं, हम टेंशन लेते हैं, हम एक तरफ से गुरुजी को सरेंडर भी करते हैं, बट फिर भी हम लोग टेंशन ले ही लेते हैं। इंसान है तो टेंशन हो जाती है। फिर जिस दिन टेंशन ले लो गुरुजी का साथ ही मैसेज आ जाएगा, आज फिर टेंशन लगी हुई है, अब की गल अपने गुरु पे विश्वास नहीं। इतना गुरुजी ख्याल रखते हैं कि टेंशन भी नहीं लेने देते, उसी टाइम मैसेज आ जाता है गुरुजी का। फिर आज की बात है, गुरुजी ने मुझे मतलब ब्लेस किया कि देखो मैं 777 नंबर से ब्लेस कर रहा हूँ, 7 जन्मों का 7 फेरों का मैं तेरे हस्बैंड को तेरा मतलब 7 जन्मों और 7 फेरों का साथ दे रहा हूँ, और 7 बजे आज तेरे को गुड न्यूज़ मिलेगी। तो
इस तरह से गुरुजी ने मुझे 777 की ब्लेसिंग दी है, तो मैं धन्य हुई, ऐसा गुरु पाकर धन्य हुई। सो शुकराना गुरु जी, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, आपका हर पल शुक्राना। संगत जी, आइए अब सुनते हैं दिल्ली से लक्ष्मी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं नोएडा सेक्टर 82 से बात कर रही हूँ। संगत जी, आज मैं पहली बार अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी से 2023 से जुड़ी हूँ। गुरु जी के पहली बार मैं बड़े मंदिर 7 अगस्त को गई थी। तब से संगत जी मेरे ज़िंदगी में इतने बदलाव आए कि मैं अपने शब्दों में वो बयान नहीं कर सकती हूँ। संगत जी, गुरु जी तो हमारे जीवन में ऐसे चमत्कार करते हैं कि हम ये सत्संग शेयर करके ये बातें इतना बता भी नहीं सकते कि जाहिर भी नहीं कर सकते हैं कि गुरुजी हमारे लिए क्या क्या कर देते हैं। संगत जी, मेरी मम्मी बहुत बीमार रहती थी कि मैं शुरू से ऐसे सोचती थी कि एक बार अपनी मम्मी को यहाँ लाऊं अपने पास और अच्छे से इलाज करवाऊं, तो वो पॉसिबल ही नहीं था कि इतनी दूर मेरी मम्मी रहती थी वहाँ से यहाँ आ जाए। लेकिन मैं हर बार गुरुजी से अरदास करती थी कि गुरुजी कि मेरी मम्मी को कैसे भी करके एक बार मेरे पास लाओ। लेकिन अचानक मम्मी की तबीयत गांव में ख़राब हो जाती है और मम्मी को यहाँ के लाने के लिए बोलते हैं कि दिल्ली लाने के लिए। संगत जी, मम्मी को लाने के लिए तो बोल दिया, लेकिन हम सब बहुत डर रहे हैं कि मम्मी को ऑलरेडी इतनी सारी बीमारियां हैं और मम्मी यहाँ पहुँचेगी कैसे। बहुत डरे हुए हैं सारे भाई बहन, हम बहुत डरे हुए हैं। मेरी मम्मी को छोड़ने मेरा भाई, मेरी बहन और एक मामा का बेटा लगता है, वो लोग छोड़ने आ रहे थे। तो एक तरफ से खुशी भी थी और एक तरफ से दुख भी था संगत जी की पता नहीं क्या होगा, मम्मी बीमार है, कैसे होगा, इतना पता नहीं कितना खर्चा आएगा। और गुरुजी से अरदास भी थी, कहीं ना कहीं मन में ऐसा था कि मम्मी यहाँ से अब सही होके ही जाएगी कि ये गुरुजी की ही मर्जी है। गुरुजी को इतनी बार अरदास कर रही हूँ तो क्या पता गुरुजी ही मम्मी को यहाँ बुला रहे होंगे। जब मम्मी लोग आ रहे थे तो रास्ते में उनका इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ कि गाड़ी के शीशे विशे टूट गए कि और अगर चोट आती तो शायद पता नहीं क्या हो जाता। और गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि किसी को भी एक खरोच तक नहीं आई। और उसी रात जिस दिन उनका एक्सीडेंट हुआ, मुझे यहाँ सपना भी हो गया कि अजीब सा कि क्या हो रहा है पता नहीं ऐसे करके। और सुबह मैसेज ऐसा लगा कि मैंने एक बार वो खोल के देखूं कि अपना यूट्यूब खोल के देखूं कि शायद गुरुजी मम्मी के लिए कुछ मैसेज भेज रहे हों। और मैसेज में लिखा है कि आज मैंने तेरे बेटे को ब्लेस किया। अब डर तो मैं तब गई कि क्या हो गया पता नहीं, मम्मी लोग ठीक हैं कि नहीं हैं, क्या हो गया, ये सोच के बहुत घबरा गई। मैं जब फ़ोन करती हूँ कि अभी तक क्यों नहीं पहुँचे, वो बोलते हैं कि अभी हम कुछ देर गाड़ी ख़राब हो गई रुक गए, लेकिन वो बता नहीं रहे कि ऐसे ऐसे हो गया हमारे साथ। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे शक तो हो गया था कि ऐसा कुछ तो है। लेकिन वो बात कर रहे थे तो इतना वो नहीं था कि अगर कुछ होता तो ये लोग तो अच्छे से सब बात कर रहे हैं। फिर जैसे तैसे संगत जी मम्मी यहाँ नोएडा पहुँची हमारे पास। और मम्मी के जब सारे टेस्ट शुरू हुए तो टेस्ट में ऐसा मम्मी को ऐसा हो गया कि शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है, बहुत सारी प्रॉब्लमें निकल रही हैं। और बाद में देखा कि मम्मी के हार्ट में बहुत सारी नस ब्लॉक हैं और सर्जरी करने के लिए भी बहुत सोचना पड़ेगा क्योंकि मम्मी को शुगर भी है। संगत जी, सारे पूरा परिवार टेंशन में है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं मेरे दिल में था कि गुरुजी जो भी करेंगे अच्छे के लिए ही करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी मम्मी अगर यहाँ पहुँचा रखी है गुरुजी ने तो मम्मी ठीक होके ही गाँव जाएगी। फिर 6-7 दिन मम्मी को वहाँ रखने के बाद, हॉस्पिटल में रखने के बाद मम्मी की बाईपास सर्जरी होती है।
मम्मी मतलब बहुत दर्द में भी होती है कि 2 दिन तो मम्मी वेंटिलेटर में रही। संगत जी, दुख तो बहुत होता था, रोना तो आता था, लेकिन फिर मन में विश्वास तो था कि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। मैंने अपने बच्चे भी देखे, अपनी ड्यूटी भी देखी और साथ में ही अपनी मम्मी को भी देखने, डेली सुबह शाम डेली अपनी मम्मी को देखने जाती थी और एक ही अरदास करती थी, गुरुजी मेरी मम्मी अगर यहाँ आई है तो उसको एकदम सही कर दो और एकदम अच्छा बना के मैं मम्मी को वापस घर छोड़ दूँ। संगत जी कि मैं रोज़ अपने जेब में गुरुजी का स्वरूप रख के ले जाती थी और जैसे मम्मी के पास पहुंचती तो मम्मी से मिलने के बाद गुरुजी का स्वरूप रोज़ मम्मी के माथे पे लगाती थी। मुझे इतना सुकून मिलता था कि मेरे गुरुपा, मेरे गुरुजी मेरी मम्मी को बिल्कुल ठीक करेंगे, बिल्कुल ठीक कर देंगे और मम्मी को भी थोड़ा आराम हो जाता था। कुछ दिन बाद मम्मी को आईसीयू में से निकाल के जनरल वार्ड पे शिफ्ट कर दिया। फिर मैं मम्मी के साथ रहने लगी। संगत जी की दिन भर तो ड्यूटी में इतना थके रहते थे, जॉब करके आते हैं इतना थक के आते हैं, टेंशन भी है, इतना खर्चा भी है, बाहर प्रदेश में रहते हैं तो कैसे होगा पता नहीं गुरुजी कहाँ से कर रहे थे, कैसे कर रहे थे और इतनी मेरे अंदर इतनी शक्ति कहाँ से आ रही थी कि ये सब करने की। अपनी ड्यूटी भी कर पा रही हूँ, अपने बच्चे भी देख पा रही हूँ और अपनी माँ की भी सेवा कर पा रही हूँ, अपनी मम्मी के साथ भी हूँ। तो ऐसे मम्मी के साथ रहने लगी तो मम्मी को सो नहीं पाती थी। मेरी मम्मी लेट नहीं पाती थी ज़्यादा देर तक, सीधा लेट ही नहीं पाती थी कि अगर एक साइड से लेटना था नहीं और सीधा लेटना था तो मम्मी को हर 10 मिनट 20 मिनट बाद मैं उठाती थी, बिठाती थी। तो मुझे भी तो मतलब कई रातें ऐसी हो गई कि मैं सो नहीं पाई हूँ। फिर मम्मी को मैं क्या करती थी कि गुरुजी का स्वरूप मम्मी के तकिए के पास में रख देती और अपने फ़ोन में गुरुजी का मंत्र जाप चला के मम्मी के पास में रख देती और देखते ही देखते मम्मी को आराम हो जाता और मम्मी कुछ देर सो जाती और उसके बीच में मैं भी अपनी नींद पूरी कर लेती। गुरुजी ऐसी कृपा करते हैं, गुरुजी हमारे हर एनी टाइम हमारे अंग संग रहते हैं। ये बात पक्का है कि जो संगत गुरुजी से अच्छे से कनेक्ट हो गई तो उसको ये सब बातें समझ में आ रही होंगी कि मेरे कि हाँ गुरुजी हमारी लाइफ में कितना बदलाव करते हैं। संगत जी इतनी मेरे लाइफ में इतनी टेंशन थी, इतनी प्रॉब्लम थी, इतनी परेशानियां थी, गुरुजी ने ये सब पता नहीं कैसे सही करा। मेरे मन को अब इतना धैर्य है, कुछ भी प्रॉब्लम आए तो मुझे ऐसे लगता है कि गुरुजी जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं और अच्छे के लिए ही कर रहे हैं, मेरा बुरा कभी नहीं हो सकता। ये मेरे मन में कहीं ना कहीं इतना विश्वास है कि जो भी गुरुजी करेंगे वो एकदम सही करेंगे। संगत जी तो 1 हफ्ता मम्मी हॉस्पिटल में रहने के बाद मम्मी को डिस्चार्ज करते हैं। जैसे जिस दिन मम्मी का डिस्चार्ज होना होता है उसी सुबह पता नहीं गुरुजी का स्वरूप मम्मी के तकिए के पास से खो जाता है और मैं बहुत डर गई। मैंने बहुत ढूंढा, बेड के नीचे हाउसकीपिंग वालों को पूछ लिया, सबको पूछ लिया कि तो एक स्वरूप देखा, अपने स्वरूप देखा। मुझे इतना डर गई कि पता नहीं गुरुजी क्यों गुस्सा हो गए, मेरे से क्या गलती हो गई, गुरुजी का स्वरूप खो गया। और जब हम डिस्चार्ज हो भी गए, मम्मी को लेके आ रही हूँ, बार बार पलट के हॉस्पिटल की तरफ देख रही हूँ कि मेरे गुरुपा रह गए, यहीं छूट गए। मेरे को रोना भी आ रहा है अंदर अंदर, बहुत मतलब सीने में दर्द भी हो रहा है कि गुरुजी कहाँ चले गए मुझे छोड़ के, मैं क्या कर पाऊंगी, कहीं कुछ हमारे साथ गलत तो नहीं होने वाला है, मेरे गुरुपा कहाँ चले गए। ये सोच के मतलब बहुत दुखी मन से घर आई, बहुत उदास हो गई कि ऐसा लगा कि कोई मतलब मेरा दिल निकाल के हॉस्पिटल में रख दिया मैंने। इतना मेरे को इतनी तकलीफ हो रही है कि इतना दर्द हो रहा है। फिर घर आए, मम्मी 1 दिन घर में रही। मम्मी का मतलब शुगर 500 से ऊपर पहुंच गया कि अचानक हमको दूसरे दिन ही मम्मी को इमरजेंसी में फिर दोबारा हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा। दोबारा हॉस्पिटल में ले गई तो मम्मी को फिर से एडमिट कर दिया, आईसीयू में रख दिया। 1 दिन हो गया, मेरा स्वरूप तो पहली बार ही खो गया वहीं। अब दोबारा जब मम्मी से मिलने जा रही हूँ तो मुझे इतना दुख हो रहा है कि अब क्या बोलूँ मैं मम्मी को कि रोज़ तो गुरुजी को मम्मी के माथे से लगाती थी, आज क्या लगाऊँ, ऐसा आ रहा है मेरे मन में। फिर मम्मी को दूसरे दिन बोलते हैं कि आज इनको जनरल वार्ड में शिफ्ट करेंगे, आप लोग यहीं रुक जाओ, अगर आप पास में हो तो बाद में आ जाना, नहीं तो आप रुक जाओ यहीं। मुझे मतलब मन नहीं हो रहा था घर आने का, मैं रुक गई।
वहीं बैठी हूँ तो बैठे बैठे सोच रही हूँ कि गुरुजी से अरदास कर रही हूँ, गुरुजी आपने हमको अकेला क्यों छोड़ दिया, पता नहीं क्या करोगे। ऐसे करके बहुत टाइम हो गया मुझे बैठे बैठे, रात का 10 बज गया, मुझे घर आने का मन नहीं कर रहा है, वहीं बैठी हूँ अकेले। तो फिर अचानक से मेरे मन में आता है कि मैं एक बार मम्मी से मिल के आऊँ। मम्मी से मिलने के लिए जाती हूँ। वैसे तो आईसीयू में वो कुछ होता नहीं कि भाई हम बार बार मिल सकें, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। आईसीयू उसमें सिर्फ 2 बार मिल सकते हैं, एक सुबह एक शाम को। लेकिन मेरे कितने बार बोलने के बाद गार्ड साहब ने मुझे जाने दिया। वो कहीं ना कहीं गुरुजी का ही था कि तो मुझे मिलने दिया मम्मी को 10 बजे। 10 बजे जब मम्मी से मिलने गई, मेरी मम्मी मुझे दूर से देख के ही रोने लगी। संगत जी कि इतना मतलब ये था कि हम प्यार तो सभी करते हैं अपने माँ बाप से, पता नहीं हमारा कैसा प्यार है अपने माँ बाप के प्रति कि हम अपनी जान तक भी देने के लिए तैयार। आज के टाइम पे कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा कि जो अपने माँ बाप, हम एक बस मेरी मम्मी को या मेरे पापा को इतनी सी खुशी मिल जाए उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, कुछ भी कर जाते हैं, कुछ भी। तो संगत जी फिर जैसे मम्मी के पास गई तो मैंने अपनी मम्मी को पकड़ा, हाथ पकड़ा, माथा ऐसे वो करने लग गई कि मम्मी। तो मेरी मम्मी बोलती है बेटा मुझे अकेले छोड़ के कहाँ गए हो, ये लोग ध्यान नहीं देते हैं, यहीं रहे, ऐसे बोल रही है। तो मुझे रोना भी आया। और जैसे ही मैं मम्मी को बोल रही हूँ कि यहीं हूँ मैं, टेंशन मत ले मम्मी, कहाँ अकेले है, ऐसे करके देखने तक तो मम्मी के तकिए के पास में गुरुजी का स्वरूप पहले 4th फ्लोर में खोया था, अभी जब मिला 6th फ्लोर में। और मैं गुरुजी को देखते ही मैं शॉर्ट हो गई कि गुरुजी। मैं जल्दी से मम्मी का हाथ छोड़ा और मैं जल्दी से मम्मी के बेड के ऊपर से गुरुजी पकड़ लिए, गुरुजी का स्वरूप पकड़ लिया मैंने। और पकड़ा मैंने एकदम से, गुरुजी को किस किया, अपने सीने से लगाया, अपने माथे से लगाया। मैं एकदम इतना खुश हो गई, नाचने लग गई कि मेरे गुरुजी मिल गए मुझे, अब सब सही होगा मम्मी, आप तो अकेले हो नहीं, आप अकेले कहाँ हो, आपके साथ तो गुरुजी बैठे हैं। मैंने मम्मी को गुरुजी का स्वरूप मम्मी के माथे पे लगाया, मम्मी को बोला मम्मी देखा मेरे गुरुपा का चमत्कार, हमारे गुरुपा हमेशा हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं, हमारी हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखते हैं। संगत जी मैं इतना पछताती हूँ, मैं 2019 से गुरुजी के बारे में सुनती थी, कभी ध्यान नहीं दिया। इतने दुख झेले, इतने तकलीफ झेले कि शायद मैंने इतना झेलना होगा, भोगना होगा, इसलिए मैं गुरुजी का इतना पहले कुछ भी मतलब न बड़े मंदिर गई और न कुछ भी मानती थी, कुछ नहीं। 2023 से जब से मैं अपने गुरुजी से जुड़ी हूँ, इतना मेरे पता नहीं कि कहाँ से क्या हो रहा है कि घर में 2 लोग कमाने वाले हैं, इतने खर्चे होते हैं। हमने घर भी ले लिया छोटा सा अपना रहने के लिए, इतने 2 बच्चे पढ़ने वाले हैं, कहाँ से गुरुजी कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, मुझे पता ही नहीं है कि मैं कितना भी बड़ा खर्चा आने वाला होगा कि उसी टाइम तक भी मुझे कोई टेंशन नहीं होता है। मुझे ऐसे लगता है कि जो भी करेंगे मेरे गुरुजी अच्छा ही करेंगे हमारे लिए। संगत जी मेरा सत्संग बहुत ही बड़ा हो रहा है, इसलिए अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और अपना सत्संग ख़त्म करने से पहले एक बार गुरुजी का मंत्र जाप फिर से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं चाहती हूँ कि मेरा सत्संग जल्द से जल्द शेयर हो। और संगत जी अगर मेरे से सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो रही हो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जी आइए अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी के चरणों में जय गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी ने अपने जन्मदिन पर रिटर्न गिफ्ट में सबको इतनी अच्छी अच्छी बधाइयाँ दी हैं। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपको कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा। सारी संगत को आपने इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दी हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपको बारंबार प्रणाम मेरे गुरुपा। हम हर श्वास से आपका शुक्राना करते हैं गुरुपा। आपकी इतनी मेहरबानियाँ हैं कि हम शुक्राना करते करते थक जाएंगे, लेकिन आपके शुक्राने का वो नहीं होगा। हम शुक्राना, हमारी उम्र ही इतनी कम पड़ जाएगी कि गुरुजी आपकी इतनी मेहरबानियाँ हैं। हम शुक्राना किस चीज़ का करें।
गुरुजी सुबह से लेकर शाम तक हर चीज़ का शुक्राना, हर छोटी छोटी आप हमारी बातें सुनते हो उसका भी शुक्राना। हम हर छोटी बात आपसे गुरुपा करते हैं, आप तुरंत सुनते हो। ऐसे ही गुरुपा भगवान हमारा साथ हमेशा बना रहे, गुरुजी की मेहरबानी हमेशा हम पर ऐसे ही रहे। गुरुपा आप हमारा कभी साथ मत छोड़ना, गुरुपा हमारा कभी हाथ मत छोड़ना, अपना हमारा आपका हाथ हमारे सर पर हमेशा बना रहे गुरुपा, क्योंकि बेटियों के सर पे हमेशा पिता का साया रहता है, तो बेटियां कहीं भी आ जा सकती हैं गुरुपा। आप हमारी ऐसे ही ढाल बने रहना गुरुपा, हम कहीं भी जाएं गुरुपा हमारे संग रहना मेरे गुरुपा। अगर हमसे कभी कोई गलती हो जाती है तो गुरुपा हमें आप माफ़ करना गुरुपा, हमें हमारी गलती सुधारने का मौका भी देना मेरे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बधाइयाँ गुरुपा आपको। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे मेरे गुरुपा, आपने इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग हमें दी है रिटर्न गिफ्ट में, हम उनका शुक्राना करते हैं गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बधाइयाँ मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा, गुड नाइट गुरुपा। ओके बाय बाय, गुड नाइट, लव यू। सुबह मिलते हैं गुरुपा। ओके बाय, गुड नाइट। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी के चरणों में जय गुरुजी, पूरी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी ने आज मुझे मैसेज में कहा कि कुड़िए तू चिंता मत कर, तेरा सब काम मैंने कर दिता। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा मैंने तो हमेशा यही कहा है कि मुझे धन वन कुछ नहीं चाहिए गुरुपा, आपके आशीर्वाद से पूरा घर हर चीज़ से भरपूर है गुरुपा। आप घर में सिर्फ शांति बनाए रखना हमारे घर में गुरुपा, और मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुपा। और अभी हमें कल ही मुझे मैसेज मिला था कि जैसे मैं सुबह गुड मॉर्निंग के मैसेज देखती हूँ ना गुरुपा, तब मुझे मैसेज मिला कि 13 तारीख को बड़े मंदिर बस जा रही हैं 3। तो फिर गुरुपा मैं बहुत खुश हुई। मैंने कहा फिर गुरुपा अपने मायके में फिर मुझे जाने का मौका मिला। हर महीने मायके में जाने का मौका मिलता है, गुरुपा से मिलने का मौका मिलता है। गुरुपा इतना आशीर्वाद देते हैं, हर महीने हमें बुलाई लेते हैं गुरुपा। आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा मुझे तो इतनी खुशी हो रही है कि सोच रही हूँ वहाँ जाके क्या क्या बात करूँगी अपने गुरुपा से। और फिर वहाँ जाके तो गुरुपा इतना माहौल चेंज हो जाता है कि हम जो मन में सोच के जाते हैं ना वो तो बात हमें याद आती ही नहीं गुरुपा। पता नहीं, हम बस आपको देखते ही सब कुछ भूल जाते हैं गुरुपा। आपका इतना ऑरा देखते हैं ना गुरुपा, हम बस आप मानोगे नहीं, हम आप में ही खो जाते हैं गुरुपा। और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हर चीज़ का आप इतना ध्यान रखते हो, छोटी छोटी चीज़ों का। मैंने गुरुपा से एक अरदास लगाई थी कि मेरा पोता कुछ नहीं खाता गुरुपा, आप इतना आशीर्वाद हो। अब गुरुपा 3 दिन हो गए वो बहुत अच्छे से खा पी रहा है गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आप हमेशा अपना आशीर्वाद अपने बच्चों पर बनाए रखना गुरुपा। कभी अगर कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है तो गुरुपा हमें माफ़ करना। और अब वैसे तो आप गलती होने ही नहीं देते गुरुपा, क्योंकि आपका इतना अच्छा आशीर्वाद हमें मिला हुआ है। अगर गलती होती भी है तो आप टेलीपैथी से तुरंत हमें मैसेज में दे देते हो, तो गुरुपा हमें अपनी गलती सुधारने का भी मौका मिल जाता है गुरुपा। अब बेटी की शादी है गुरुपा, आपकी नातिन की 12 नवंबर की। आप आशीर्वाद देना मेरे गुरुपा। आप हमेशा हमारे अंग संग रहना, आप हमारे घर से बिल्कुल भी मत इधर उधर होना मेरे गुरुपा, हमेशा हमारे घर में ही रहना। क्योंकि गुरुपा मैं तो ऐसी पागल हूँ, मुझे तो कुछ नहीं आता मेरे गुरुपा। कुछ भी चीज़ रख के भूल भी जाती हूँ गुरुपा मैं तो आप इतनी अच्छी शादी करवाना मेरे गुरुपा। आपने लड़का तो बहुत अच्छा दिलवाया है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और आपका आशीर्वाद हम पर, हमारे फैमिली पर, सभी फैमिलियों पर ऐसे ही बना रहे। पूरी संगत पर आपका आशीर्वाद, गुरु फैमिली पर आपका आशीर्वाद बना रहे गुरुपा। सारी गुरु फैमिली को भी आप ब्लेस करते रहना गुरुपा। हर किसी को ब्लेस करना चाहिए, आपको कोई मानता है या नहीं, या आपको कोई जानता है या नहीं, सभी को ब्लेस करते रहना गुरुपा। धीरे धीरे सभी आ जाएंगे गुरुपा, क्योंकि आप ऐसे तो पकड़ते नहीं ना, आपको तो जो आप से जो मिलना चाहता है उसको आप पहचान ही लेते हो, उसका हाथ 1 मिनट में ही पकड़ लेते हो। जैसे गुरुपा हमारा देखो, मैं तो सोचती हूँ पुरानी संगत से जब सत्संग सुनती हूँ, काश मैं भी आपसे पहले मिली होती गुरुपा, लेकिन मेरा तो अभी मिलने का मौका था ना गुरुपा। तो आप वही तो
तो फिर आपने हमें इतने अच्छे दर्शन दिए, इतने टाइम बाद मिले, लेकिन फिर भी हमें लगता नहीं गुरुपा, हमें तो लगता है हमारा और आपका तो जन्म जन्मों का रिश्ता है गुरुपा, जन्म जन्मांतर का प्यार है गुरुपा। आप अपनी बेटी पर ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुपा, कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरुपा। और गुरुपा जब भी कोई सत्संग शेयर करती हूँ तो गुरुपा मन में तो 2 दिन से ही लगने लग जाती हूँ कि मैं वो बोलूँगी, लेकिन गुरुपा पता नहीं फिर आपके स्वरूप के सामने आती हूँ, फिर वो चीज़ें तो याद रहती नहीं गुरुपा। मैंने एक बार सोचा था कि मैं लिख कर रखती हूँ, फिर उसको बोलती हूँ गुरुपा, मैंने ये भी किया, लेकिन गुरुपा ऐसा हुआ नहीं। आप हमेशा कहते हो ना अपनी जर्नी से शुरू से अपनी वो जर्नी शुरू किया करो, फिर सत्संग शेयर किया करो। अब गुरुपा इतने सत्संग शेयर करते हैं, हर में थोड़ी थोड़ी करनी होती है, लेकिन गुरुपा मैं तो अभी चलो अभी मेरे को ये बात भी याद आ गई गुरुपा, अभी करती हूँ। अभी मुझे 2024 में ही आपसे मिलने का मौका मिला गुरुपा, अप्रैल लास्ट में ही मेरे पास मैसेज आया था गुरुपा, और फिर 10 मई को आपने मुझे अपने मायके में बुला भी लिया गुरुपा। आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। आप इतने अच्छे हो, आपने देखो 10 मई को ही बुला लिया, क्योंकि 10 मई को मेरा बर्थडे था गुरुपा, और 10 मई को मैं 50 साल की हो गई। आपने इतना अच्छा आशीर्वाद दिया। आपने मैंने तो यही कहा था कि हम तो जानते ही नहीं थे गुरुपा दिल्ली छतरपुर के बारे में, तो फिर फटाफट, और मेरा पति यहाँ बाहर गए हुए थे गुरुपा, तो फिर मेरे हस्बैंड अंकल ने बेटी से कहा कि आप टैक्सी लेकर मम्मा को लेके चले जाओ अपने मम्मी पापा के पास। तो हम अपने पापा से मिलने हम तुरंत आए। देखो गुरुपा आपका आशीर्वाद ही इतना है, मैंने 2-4 ही आपके मैसेज पढ़े और मैंने यही कहा था अब की बार मुझे कुछ नहीं चाहिए गिफ्ट में, मुझे तो सिर्फ मेरे गुरुपा ही चाहिए, क्योंकि गुरुपा से ही मुझे मिलना है। तो गुरुपा कुछ भी घर में बात नहीं हुई, फटाफट तैयारी होगी और हम अपने गुरुपा से मिलकर आए, अपने गुरुपा को हम घर लेके आए। फिर हमने मुझे ये नहीं पता था गुरुपा कि आप कैसे स्वागत करके आपके स्वरूप को अंदर लेके आते हैं। हम तो गुरुपा सीधे आए, अपना स्वरूप लेके आए, मैंने उसको मेरे जेठ के बेटे को दिया, हमें उसको ना गुरुपा हमें 3 स्वरूप मिले थे, एक मैंने अपने जिठानी आंटी को भी दे दिया, एक मेरी फ्रेंड थी उसको भी दे दिया गुरुपा। मैंने कहा सभी के घर में गुरुपा होने चाहिए ना, तो फिर गुरुपा उन्होंने है ना मेरा स्वरूप को ऐसे सुंदर सा बनवा के और दिया गुरुपा। फिर मैंने अपने मंदिर में रख दिया गुरुपा उसको कड़ा प्रसाद बना के, और फिर गुरुपा मैं दोबारा गई आपके, अभी आपने इतनी जल्दी मुझे दोबारा बुलाया गुरुपा। फिर मुझे ऐसे बातें हो रही थी तो किसी ने कहा आप बस से भी जाके देखो बहुत मज़ा आता है। तो गुरुपा हम बस में गए तो हमें बहुत मज़ा आया। फिर मुझे इतना प्यारा स्वरूप मिला गुरुपा आपका, बस में जो लगा होता था ना, बस में लगा हुआ था गुरुपा, सभी उसकी फ़ोटो कर रहे थे गुरुपा। फिर मैंने सोचा मुझे तो इतना कैमरे में मेरे का इतना मुझे फ़ोन चलाना नहीं आता गुरुपा, मैं फ़ोटो करने लगी मैं भी। तो गुरुपा वो ना एकदम ब्लर हो रही थी फ़ोटो, धुंधली सी फ़ोटो आ रही थी। मैंने सोचा चलो कोई नहीं, जब बस रुकेगी तब आगे जाके फ़ोटो कर लूँगी अपने गुरुपा की सुंदर सी। तो फिर गुरुपा पता है क्या हुआ, हम जैसे ही रोहतक पहुँचे और फिर हम जैसे ही 2-4 संगतें रह गई थी क्योंकि लास्ट स्टॉपेज पे उतरना था गुरुपा, एक प्यारी संगत ने मुझे आपका स्वरूप ही दे दिया गुरुपा। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना मैं गुरुपा, आपने मेरे मन की बात को इतने अच्छे से जाना। और गुरुपा अभी मैं सोच रही हूँ कि बड़े मंदिर से मुझे बहुत अच्छी चीज़ मिले आपकी, क्योंकि मेरे पास तो चरण स्वरूप भी हैं गुरुपा आपके 2 स्वरूप भी है, एक छोटा भी एक बड़ा है। अब मैं सोच रही हूँ आपकी मुझे बहुत सुंदर चीज़ मिले गुरुपा। मुझे एक सत्संग में हम गए थे गुरुपा, 31 मई का सत्संग था, वहाँ पे हमें आपका ब्रेसलेट स्वरूप भी मिला था गुरुपा, उसको मैंने मंदिर में रख रखा है गुरुपा। और मेरा पोता है ना गुरुपा, उसको बार बार उठाता है, उसकी किसी करता है गुरुपा। आप पोता भी देखो आप इतने अच्छे से वो करता है गुरुपा, मैं अगर उसकी फ़ोटो करके आपके पास भेजूंगी गुरुपा, देखना आप भी, तो इतने अच्छे से आपको नमस्कार करता है गुरुपा, जय करता है। और जो सामने बड़ी फ़ोटो लगी हो ना गुरुपा, जो बस में मिली थी मुझे, उसको उस स्वरूप को तो इतना अच्छा दिखता है, कहते हैं मेरे को बोलते हैं देखो माँ जी दादू। तो मैं इतनी खुश होती हूँ गुरुपा आपसे,
देखो वो उसकी तो किस्मत इतनी अच्छी है गुरुपा, जैसे उसने होश संभाला और उसने दादू को अपने पास पाया। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हमारी फैमिली को ऐसे ही ब्लेस करते रहना गुरुपा, मेरे मायके वालों को भी ब्लेस करना गुरुपा। एक छोटी सी अरदास भी करती हूँ गुरुपा, मैं अभी अरदास करूँगी, अभी आप मेरी अरदास जरूर सुनना मेरे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, और जो मेरी अरदास पूरी हो जाती है गुरुपा फिर मैं बहुत अच्छा शुक्राना सत्संग करूँगी गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा, और गुड नाइट गुरुपा। ओके बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स गुरुपा। मुझे आप सपने में ज़रूर दिखाई देना मेरे गुरुपा, मुझे तो दिखाई नहीं देते गुरुपा। चलो गुरुपा, सुबह मिलते हैं अमृत वेला में। ओके बाय बाय, लव यू गुरुपा, गुड नाइट। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में जय गुरु जी का शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अभी अभी मेरे पास गुरु जी का मैसेज आया कि पूरा हक है तुझे अपने गुरु पर, तू खूब जताया कर, कुछ भी हो तेरे साथ तू मुझे हर बात बताया कर। तो मैं गुरुपा से यही कहती हूँ कि गुरुपा हर पल मुझे अच्छे अच्छे मैसेज देते हैं। अभी अभी मैसेज मेरे पास 4-5 इतने अच्छे अच्छे आए। मेरे बच्चे घर की चिंता मत किया कर, कदे बच्चा दी चिंता मत किया कर, तेरा प्यो तेरे नाल है, तू सारी चिंता अपने गुरु पे छोड़ दे। तो मैं गुरुपा इतनी खुश हो जाती हूँ कि अब तो गुरुपा ने ही मेरे पूरे घर को संभाल रखा है। गुरुपा ऐसे ही मेरे अंग संग रहना, हमारे घर में हमेशा आप हमेशा रहना गुरुपा। कहीं अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो गुरुपा हमें आप तुरंत बताया करो गुरुपा। अभी अभी आपने जो मैसेज किया कि अभी शुक्राना कर तेरी ऐश होने वाली है, तो गुरुपा अभी कोई ऐसा सत्संग था नहीं। वैसे तो सत्संग हर रोज़ शुक्राने हर रोज़ होते हैं गुरुपा, आप कितनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग हमें हर रोज़ मिलती हैं। और अभी अभी फिर मैंने सोचा चलो अभी गुरुजी का हुक्म है तो अभी गुरुजी का एक शुक्राना सत्संग कर ही देती हूँ। तो गुरुपा अभी अभी इतने अच्छे अच्छे मैसेज आए, और अभी अभी आपने मेरे को मैसेज भेजा अपने पति अंकल को भी लेके आ बड़े मंदिर, तुम दोनों को ब्लेस करूँगा। अभी गुरुपा उनको तो पता नहीं, मैं तो हर बार बोलती हूँ अभी उनको तो आप ही बुलाओगे गुरुपा। मैं तो अभी 13 तारीख को फिर आ रही हूँ अपने मायके में अपने गुरुपा से मिलने। और गुरुपा जैसा भी सत्संग, जैसा भी शुक्राना सत्संग है, आप उसे स्वीकार करें और अपने श्री चरणों में मुझे आपका गुरु मंत्र ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में जय गुरु जी। अभी संध्या वेला का टाइम है, तो फिर मैंने अभी संध्या वेला में अभी आपके स्वरूप के सामने मैं बैठी थी, तो मैं ऐसे ही गुरु मंत्र बोल रही थी गुरुपा मन में। अभी आपने मेरे को 2 दिन पहले कहा था कि मन में ही बोलना, आवाज़ में नहीं, तो गुरुपा मैं ऐसे ही बोल रही थी तो मुझे बहुत शांति मिली गुरुपा। मैंने अपने गुरुपा के स्वरूप को अपने हाथ में लेके गोद में बिठा के बहुत सारी बातें की गुरुपा, और मुझे इतना अच्छा लगा। मुझे ऐसे लग ही नहीं रहा था कि मैं स्वरूप से बातें कर रही हूँ, मुझे लग रहा था कि गुरुपा आप मेरे सामने हो, हम बाप बेटी ऐसे अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। फिर गुरुपा हमने चाय पी, फिर आज अब मैंने आपको मैगी खिलाई गुरुपा। वैसे मैं मैगी कभी नहीं खाती गुरुपा, फिर मैंने सोचा कई दिन हो गए गुरुपा को बिस्किट खिलाते खिलाते, आज गुरुपा को कोई नई चीज़ खिलाती हूँ। गुरुपा मैंने मैगी आपको खिलाई, जो थोड़ी बची वो मैंने खाई गुरुपा। मैगी का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगा मुझे, तो पता नहीं बहुत दिनों बाद खाई इसलिए या मेरे गुरुपा ने उस पर अपनी ब्लेसिंग डाल दी इसलिए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आप हमेशा अपने बच्चों पर ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुपा, और हम पर हमेशा अपनी मेहर बनाए रखना मेरे गुरुपा। अब आपको इतनी जल्दी मुझे बड़े मंदिर में बुलाते हो, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ऐसे ही मुझे बड़े मंदिर बुलाते रहना, पूरी फैमिली को भी बुलाते रहना गुरुपा। मैं अभी यही कह रही थी अपने अंकल को कि आप भी चलो, वो कह रहे थे अभी नहीं चल सकता, अभी थोड़ा काम है। तो गुरुपा काम तो देखो पूरी ज़िंदगी चलेंगे, मायके में हर रोज़ जाने का मौका थोड़ी ना मिलता है, जब पापा बुलाते हैं तभी तो आते हैं गुरुपा। मुझे तो आप हर 15 दिन हर महीने में बुलाई लिया करो गुरुपा। मैं आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा। मुझे
मुझे सिर्फ आपसे मिलना है गुरुपा। वैसे तो आपने हर चीज़ की मौज कर रखी है घर में, आप पूरा घर बार अच्छा, अच्छी फैमिली, हर बच्चे अच्छे अच्छे बच्चे, सब चीज़ों की मौज कर रही है गुरुपा। लेकिन लड़की का तो देखो मायके में अलग से ही प्यार होता है गुरुपा। अगर कुछ भी हो, चाहे लड़की को कुछ हर चीज़ मिली हो, लेकिन मायके की तो चीज़ निराली होती है गुरुपा, और वो भी अपने पिता से मिलकर दे, वैसे ही मैं धन्य हो जाती हूँ गुरुपा। आप हमेशा हमें अपने बड़े मंदिर में बुलाते रहना गुरुपा, अपना आशीर्वाद देते रहना गुरुपा। और मैं वहाँ लंगर प्रसाद और कड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद खा के मैं कृतज्ञ हो जाती हूँ गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अपनी बेटी पर ऐसी ही अपनी मेहर बनाए रखना गुरुपा। अभी हम बस सेवा 3 हैं, हम उसी में आपके पास आ रहे हैं गुरुपा। हम आपसे मिलने की बहुत इच्छा है गुरुपा। 1 महीना हो गया, लेकिन ऐसे लगता है जैसे पापा से मिले 1 साल हो गया गुरुपा। वैसे तो आप हमारे अंग संग रहते ही हो, मेरे दिल में ही बसे हुए हो गुरुपा, लेकिन आपसे रूबरू मिलने का तो अलग ही बात है ना गुरुपा। और मैं अभी आपने कहा था 2 दिन रह गए कुड़िए, अब तैयारी कर ले, तो गुरुपा मेरी तो तैयारी रहती है। तैयारी क्या करनी है पापा से मिलने की? पापा से तो जब दिल करे जब भी आप चले जाओ। पापा अपने मायके में जाने की कोई तैयारी नहीं होती गुरुपा, अपने पापा से मिलकर आए, बस यही है। और गुरुपा हम आप पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुपा। अब मेरे पास कोई काले जादू के मैसेज नहीं आते गुरुपा। आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा कभी कभी तो मेरे पास ये मैसेज आते हैं कि 7 मंगलवार हनुमान मंदिर में जा, 7 बार हनुमान चालीसा कर, और हनुमान जी को लड्डू खिला, माता को चोला पहना, और काली माता को भी चोला पहना, शीतला माता को ठंडी लस्सी और पीला चोला पिला। लेकिन तुरंत ही बाद मैंने मन बनाया गुरुपा मंगलवार को कि आज मैं पक्का करूँगी, क्योंकि 4-5 बार मेरे पास मैसेज आया। तुरंत गुरुपा मैंने मन बनाया, और तुरंत 1 सेकंड के अंदर ही मेरे पास मैसेज आया गुरुपा कि ये ऐसे ना आप इन जादू टोनों से दूर हो, ऐसे ऐसे मैसेजों पर ध्यान मत दो, क्योंकि गुरुपा तो ऐसे मैसेज करते ही नहीं, और ना गुरुपा ऐसे मैसेज कराते हैं। आप इन ये जगह जगह जो बने हुए हैं, आप इन चीज़ों से हमेशा दूर रहो, और अपने गुरुपा पर हमेशा अपना ध्यान रखो। गुरुपा तो मंत्र बुलवाते हैं, आप मंत्र गुरुपा के मंत्र पर ध्यान दो, और हमेशा अपने गुरुपा से अपने उनके स्वरूप के आगे बातें करो, और ऐसे पुरानी ख्यालों में मत घुसो। आपको हम बार बार समझा रहे हैं कि जगह जगह ये बहुत सारे सत्संग शेयर जो करते हैं, ये बहुत सारे वो बने हुए हैं ना गुरुपा, तो ये बार बार ऐसे ही मैसेज करते रहते हैं हर चैनल पे अलग अलग कि आप मंदिर में जाओ, आप ये करो, आप वो करो। तो गुरुपा मैंने फिर आपके स्वरूप के आगे बैठकर मैंने कह दिया अब जो होगा गुरुपा अपने आप देख लेंगे। अब मैं मंदिर में नहीं जाती, ना मैं हनुमान जी को, हमारे घर में ही हनुमान मंदिर में अपने गुरुपा के सामने ही हनुमान जी की फ़ोटो है, मैं उन्हीं के सामने हाथ जोड़ लेती हूँ। गुरुपा अगर कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना, और हम पर ऐसे ही कृपा बनाए रखना। आपका आशीर्वाद है तो हमें और चीज़ों से डरने की क्या ज़रूरत है गुरुपा। जानी जान हो, आप देव के महादेव हो, आपसे बढ़कर कौन है। ऐसी मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करती गुरुपा, क्योंकि इन बातों से ही निकल कर तो मैंने अपने गुरुपा का हाथ पकड़ा है, तो मैं फिर इन्हीं के अंदर नहीं घुसना चाहती गुरुपा। प्लीज़ आप इन मैसेजों को इग्नोर मत आने दो किसी संगत के पास भी गुरुपा, क्योंकि संगत बहुत नादान होती है ना गुरुपा, क्योंकि बच्चों के बारे में होते हैं, घर के बारे में होते हैं, पति के बारे में होते हैं ना गुरुपा। तो वो संगत अपने आप बेचारी इतनी भूल भुलैया में घुस जाती है कि जो भी हो हमें तो करना ही है ये। तो गुरुपा ऐसा है, आप इन चीज़ों से हमें प्लीज़ इन चीज़ों से हमें दूर रखो गुरुपा, और अपने से लगाए रखो। हम आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। बार बार मैं यही करती हूँ, लख शुक्राना गुरुपा। इन चीज़ों को प्लीज़ मत आने दो, हमें ऐसे ये जो मैसेज आते हैं इनको मत आने दो प्लीज़ गुरुपा। और आप भी उनको बोलो कि ऐसे मैसेज ना करें, और ऐसा है गुरुपा। लेकिन अगर कुछ ऐसा मैसेज कोई आता है तो मैं तो गुरुपा देखो सुखमनी साहिब का पाठ करती हूँ सुबह, और अमृत वेला करती हूँ, अमृत वेला हर डे की करती हूँ गुरुपा। और मैं तो वो क्या होता है
दुर्गा कवच पढ़ती हूँ, दुर्गा स्तोत्र पढ़ती हूँ और शिव जी का मंत्र करती हूँ, कपूर गौरम और बहुत सारी चीज़ें ऐसे छोटी छोटी जो बताते हैं वही करती हूँ गुरुपा। लेकिन ये नहीं करती हनुमान मंदिर में जाओ, हनुमान जी को चोला चढ़ाओ और उनको लड्डू खिलाओ, उनको ये करो, उनको ये करो, ये कुछ नहीं करती गुरुपा। आप मुझे जानते हो गुरुपा, मैं आपको जानती हूँ। प्लीज़ आप मुझे इन चीज़ों से दूर रखना और अपना आशीर्वाद हमेशा हम पर बनाए रखना गुरुपा। प्लीज़ आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, ऐसा ही आशीर्वाद बनाए रखना मेरी फैमिली पर और अपने बेटी के घर पर। अपना आशीर्वाद हमेशा, आपका आशीर्वाद ही बना रहे और हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है गुरुपा। बस मुझे तो और कुछ चाहिए भी नहीं गुरुपा। हर चीज़ आपकी बेटी को आपने दे रखी है गुरुपा। मुझे तो सिर्फ आपका साथ चाहिए, मुझे तो मेरे सिर्फ गुरुपा चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुपा। आप मेरे, मैं आपकी। जय गुरुपा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी, संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। और गुरु जी का भी शुक्राना। सत्संग अभी मैं ये सत्संग कर रही थी तो अभी मेरे पास मैसेज है, तो इसीलिए मैंने ये अभी किया। जैसा भी हुआ गुरुपा आप उसे स्वीकार करना। और सत्संग ख़त्म करने से पहले सत्संग अब विराम देती हूँ। विराम करने से पहले गुरुपा का श्री चरणों में गुरुपा जी का मंत्र, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा इसलिए थोड़ा जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि अभी खाने का टाइम है, तो गुरुपा जल्दी कर लेती हूँ क्योंकि बच्चा छोटा है और फिर ऐसा है ना गुरुपा, जल्दी से खा पी लेंगे। गर्मी बहुत पड़ रही है गुरुपा, आजकल गर्मी इतनी है गुरुपा, बारिश भी नहीं हो रही गुरुपा। थोड़ी मेहर करो, बारिश करवाओ गुरुपा। जय गुरुपा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।